नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे सहजन के कुछ बेहतरीन फायदों के बारे में। सहजन वो हरी सब्जी होती है जो फली के समान लंबी होती है। बाजारों में भी यह बहुत अधिक मात्रा में बिकती है, किंतु हम में से अनेक ऐसे लोग भी होते हैं जो इन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। इसका मुख्य कारण है कि इसके गुणों से अनजान होना। सहजन के पौधे के लगभग हर भाग को पुराने समय से ही विभिन्न रोगों से मुक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये शरीर को बल और मजबूती प्रदान कर सकता है। इसके अनेक पोषक तत्वों को देखते हुए ही आयुर्वेद ने भी सहजन की छाल, फूल, पत्ती, जड़ और गोंद को आयुर्वेद में शामिल किया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको सहजन के कुछ बेहतरीन फायदों के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। सहजन के सबसे पहले और बेहतरीन फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि सहजन का फूल मर्दाना ताकतवर होता है, जो आपके लिए बहुत ही गजब का फायदेमंद साबित हो सकता है। वे पुरुष जिनको अपनी मर्दाना ताकत में कमजोरी महसूस होती है या शारीरिक संबंध बनाते वक्त असहज महसूस करते हैं, उन्हें रोजाना सहजन या मुनग्गा के फूल के रस को गाय के दूध के साथ अवश्य ही लेना चाहिए। कुछ ही दिनों के पश्चात उनकी मर्दाना ताकत में इजाफा होने लगेगा। महिलाएं भी अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग कर सकती है, यानी कि पुरुष हो चाहे महिला, सहजन के फूलों का प्रयोग करके अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए सहजन के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। सहजन की छाल शीघ्र पतन की समस्या से निजात दिलाने में सक्षम होती है। आजकल के इस बदलते समय में शीघ्र पतन की समस्याएं रोज निरंतर बढ़ती चली जा रही है, जिससे बचने के लिए रोगी को सहजन की छाल को सुखाकर उसका पाउडर तैयार कर लेना चाहिए और उसमें शहद और पानी मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए। इसे शीघ्र पतन का अचूक इलाज माना जाता है, इसीलिए रोगी इसे करीब 1 सप्ताह तक तो अवश्य ही अपनाए और इसका प्रयोग करके उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है। ये पुरुषों के द्रव की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होता है और उनकी धातु में भी पुष्टता ला सकता है। सहजन की छाल आप किसी भी पंसारी की दुकान से बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप इसे किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को वात और कफ की समस्याएं होती है, वो भी सहजन की इस छाल का उपयोग कर सकते हैं। सहजन की छाल को पीसकर उसका पाउडर तैयार कर लेना है और उस पाउडर को शहद के साथ लेने से आपको वात और कफ जैसे रोगों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इसका नियमित रूप से सेवन करने से आप अपने वात और कफ की समस्याओं से बहुत ही आसानी से निजात प्राप्त कर सकेंगे। जिन लोगों की पित्ताशय में पथरी होती है, यानी कि गाल स्टोन्स होते हैं, वो लोग भी सहजन की छाल का प्रयोग करके इससे निजात प्राप्त कर सकते हैं। पित्ताशय की पथरी को बाहर निकालने के लिए आपको इसकी छाल, सेंधा नमक और हींग को मिलाकर एक काढ़ा तैयार करना होता है। इस काढ़े को आप रोजाना ग्रहण करें। कुछ ही दिनों के प्रयोग के बाद आप खुद ही फर्क महसूस करने लगेंगे। इस उपाय के दौरान आपको सहजन की छाल को 1 से 1.5 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबाल लेना है और उसके अंदर आप स्वाद के अनुसार थोड़ा सा सेंधा नमक और हींग को मिला दीजिए और जब यह पानी 1/3 रह जाए, यानी कि आधा गिलास रह जाए, तो आप इसे नीचे उतार लीजिए और जब यह हल्का गुनगुना हो जाए तब आप इसका सेवन कर सकते हैं। यानी कि इस काढ़े का सेवन करके आप अपनी पित्ताशय की पथरी को बाहर निकाल सकते हैं। सहजन के अंदर कई महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। इसमें संतरे से 7 गुना अधिक विटामिन सी, गाजर से 4 गुना अधिक विटामिन ए, दूध से 4 गुना अधिक कैल्शियम, केले से 3 गुना अधिक पोटेशियम और दही से 3 गुना अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए इसे पौष्टिक तत्वों का भंडार कहा जा सकता है। लगभग 100 ग्राम सहजन में 8.28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम रेशा, 1.40 ग्राम वसा, 9.40 ग्राम प्रोटीन व इसके अंदर 78 ग्राम पानी पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर 42% विटामिन ए, 92% विटामिन B6, 19% कैल्शियम, 32% आयरन, 19% कैल्शियम आदि तत्व पाए जाते हैं। सहजन की पत्तियां भी कई प्रकार की बीमारियों में लाभकारी साबित हो सकती हैं। जिन लोगों को पेट में कीड़े होते हैं, उसमें आप सहजन की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। इस उपाय के दौरान आपको सहजन की करीब 50 से 60 ग्राम पत्तियां लेनी है और उनकी चटनी तैयार कर लेनी है और इस चटनी को आप सुबह अथवा शाम के समय खाने के साथ इसका सेवन कीजिए।
चटनी को बनाने के लिए आपको पत्तियों को अच्छे से कुचलना है और उसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च डालनी है। इस मिश्रण को आप तवे पर आधा चम्मच तेल में डालकर भून सकते हैं। इस प्रकार से आप सहजन की चटनी तैयार कर सकते हैं। इस चटनी को आप सप्ताह में 2 बार तो अवश्य ही खाएं। इससे आपके पेट के कीड़े अपने आप बाहर निकल जाएंगे। जिन लोगों को टीबी और अस्थमा की शिकायत होती है, सहजन उसमें भी बहुत ही गजब का फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं अगर आप सहजन की पत्तियों का सूप बनाकर इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको टीबी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या से भी निजात मिल सकता है। अपने सूप की गुणवत्ता और स्वाद को बढ़ाने के लिए आप इसमें नींबू का रस, सेंधा नमक और काली मिर्च भी मिला सकते हैं, लेकिन ये आपको अपने स्वाद के अनुसार ही डालनी है। इनको ज्यादा मात्रा में आपको नहीं मिश्रित करना है। जिन लोगों को पीलिया या फिर डिसेंट्री होता है वो भी इन पत्तियों से फायदा प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय के दौरान आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आप 1 गिलास नारियल पानी ले लें और उसके अंदर थोड़ी सी सहजन की ताज़ी पत्तियों का रस और 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। इन तीनों चीज़ों का अच्छी तरह से मिश्रित करने के बाद उसका सेवन कीजिए। इसका सेवन करने से आपको पीलिया, डायरिया, डिसेंट्री जैसे अनेक रोगों से निजात मिल सकता है। कुछ लोगों के पेशाब में अधिक मात्रा में यूरिया होता है, ये उनके शरीर में बहुत कमजोरी पैदा कर सकता है। इस स्थिति में पीड़ित को सहजन की पत्तियों का रस निकालना है और उसके अंदर खीरे या फिर गाजर का रस बराबर मात्रा में मिलाकर उसका सेवन करना है। इससे उनको तुरंत आराम मिलने लग सकता है। जिन लोगों को मुहासे यानी कि एक्ने की समस्या होती है वो भी सहजन का प्रयोग कर सकते हैं। सभी को अपनी त्वचा की काफी फिक्र होती है, इसीलिए सभी कोई ना कोई क्रीम अपने चेहरे पर अवश्य ही लगाते हैं। किंतु इन सब क्रीमों में कई प्रकार के केमिकल मौजूद होते हैं जो कि आपकी त्वचा को कई प्रकार के साइड इफेक्ट दे जाते हैं। लेकिन यदि आप इनके स्थान पर सहजन के रस में नींबू का रस मिलाकर इसे लगाते हैं तो इससे आपके चेहरे पर मुहासे, काले धब्बे, झुर्रियां इत्यादि नहीं होती हैं और ये आपकी त्वचा को जवान बनाता है और चेहरे पर एक प्रकार की कांति ला देता है। यानी कि आप सहजन के रस का प्रयोग करेंगे तो आप अपने चेहरे को यंग व ग्लोइंग बना सकते हैं। सहजन की पत्तियों का प्रयोग करके आप अपनी आंखों की रोशनी को भी बढ़ा सकते हैं। इसकी पत्तियों में अनेक तरह के विटामिन होते हैं, खास तौर पर विटामिन ए जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही गजब का फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही ये त्वचा को जवान बनाए रखने में मददगार सिद्ध हो सकती है और यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आप समय से पहले बूढ़े नहीं होते हैं। यानी कि सहजन की पत्तियां एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की तरह भी काम कर सकती है। सहजन की पत्तियों को आप रक्त शुद्धि यानी कि ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अन्य उपाय के अनुसार आप सहजन की पत्तियों का सूप बनाकर इसका सेवन कीजिए। इससे आपके रक्त से सभी अशुद्धियां दूर होती हैं और आपका रक्त अंदर से साफ होता है। ये आपकी दिल को भी मजबूती प्रदान कर सकता है, क्योंकि यदि आपका रक्त साफ है तो ये आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत ही गजब का लाभदायी साबित हो सकता है। जिन लोगों को गठिया की शिकायत होती है या फिर कोई वायु विकार होता है वो भी सहजन का प्रयोग करके इनसे निजात प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको गठिया रोग सता रहा है तो आप इसकी पत्तियों का एक काढ़ा तैयार करें और उसे प्रातः काल के समय पिए। ये काढ़ा तीव्रता से कार्य करता है और चमत्कारिक ढंग से गठिया व वायु रोगों से मुक्ति दिला सकता है। जिन लोगों के कान में दर्द की समस्या होती है या फिर कान में फुंसी हो जाती है वो लोग भी सहजन का प्रयोग करके इनसे निजात प्राप्त कर सकते हैं। कान में फुंसी हो जाने या अधिक मैल होने के कारण कानों में दर्द होना आरंभ हो जाता है, किंतु इस स्थिति में आप सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस सहजन की पत्तियों का रस निकालकर उसे अपने कानों में डालना है और इस प्रकार से आप अपने कान के मैल को साफ कर सकते हैं, जिससे कि आपके कान की दर्द की समस्या भी बहुत आसानी से दूर हो सकती है। यदि आप सहजन की पत्तियों को पीसकर उसे किसी घाव या फिर सूजन पर लगाते हैं तो इससे उसका घाव जल्दी भर जाता है। अगर घाव बड़ा हो तो आप इसकी पत्तियों से बने इस लेप को पट्टी के साथ घाव पर बांध दें। इससे उनका घाव जल्दी भर जाएगा और ये एक एंटीबैक्टीरियल की तरह भी काम करता है, जो कि आपके घाव को जल्दी भरने में मददगार साबित हो सकता है। सहजन की जड़ से आप अपनी बलगम की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी पौधे या औषधि की जड़ ले लें, वे देखने में अजीब और खाने में अजीब व कड़वी ही लगती हैं, किंतु सहजन की जड़ फेफड़ों के लिए एक बेहतर टॉनिक साबित हो सकती है और उनके अंदर जमे सारे बलगम को बाहर निकालती है। तो आप भी सहजन की जड़ का पाउडर बनाकर उसे पानी या फिर दूध के साथ उसका सेवन कर सकते हैं।
सहजन के गोंद को आप जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी रोग भी दूर हो सकते हैं। इसके लिए आप गोंद के लड्डू बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।